कैसे चलेगा? कैसे चलेगा अगर हम जूम मीटिंगों में नहीं आएंगे, हम अगर सीखेंगे नहीं, टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे। आज स्पेशल आपके लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया और आप ही जूम सेशन के अंदर नहीं हो, और फिर कल को अपलाइन को ब्लेम करो, वर्ल्ड वेलनेस को ब्लेम करो, कंपनी को ब्लेम करो कि ये काम चलते नहीं होते, मैंने भी किया था। समझ आ रही है? हम गलतियां कहीं ना कहीं हमारे से ही हो जाती हैं। अगर वर्ल्ड वेलनेस चल रही है, मेरा काम नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है, कोई दिक्कत है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगा, फिर वही है, अच्छा वॉल्डरिंग वेलनेस मैंने भी करी थी, मैंने भी आईडी लगाई थी, कुछ नहीं बना। फिर वही चीजें होती हैं। और आपको मिलेंगे, आपको वही लोग जिनका मैंने नाम लिया, कुछ दिन के बाद आपको यही बातें बोलते दिखाई देंगे। सर मैंने बहुत ट्राई करता हूँ जी, मेरे साथ मेरा तो काम ही नहीं चलता, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बात नहीं मानते। यही रीजंस रहते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, ताकि आपको एक एग्जाम्पल पता चले, ताकि ये गलतियां आप अपनी टीम में ना दोहरा पाओ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी बात करते हैं। क्या मनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? हमारे पैसों की वैल्यू डे बाय डे क्या बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? 1980 में अगर आप देखोगे, तो जो 1 रुपया कमाता था, तब 1 रुपया नहीं, ये 100 पैसे हुआ करते थे। तो 1980 में जो 100 पैसे कमाता था, उसका महीने का खर्चा ना बहुत अच्छे से चलता था। 100 पैसे से पूरा महीने का वो गुजारा कर लेता था। 1990 आते आते 10 साल बाद 10 रुपए हुए उसकी मंथली कमाई। तो ये 10 रुपए नहीं, उस टाइम पे 1000 पैसे हुआ करते थे। सुने जी? पैसे आपने तो देखे होंगे, मैंने ही बचपन में देखे थे कि पैसे चला करते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, पंजी होती थी, ऐसे होते थे ना, चवन्नी में चवन्नियां होती थी। तो 10 रुपए जो 1990 में कमाता था ना, वो 10 रुपए में उसका महीने का खर्चा बड़ी अच्छे से चलता था, उसका गुजारा बढ़िया होता था। 2000 आया, 10 साल और गुजरे, तो 100 रुपए में महीने का खर्चा चलने लगा। 10 साल और गुजरे, 2010 में 1000 रुपए में उसका गुजारा मुश्किल से चलने लगा। 2020 आते आते आज 10 हजार रुपये चाहिए जी हमें, अपनी 2020 में हमें अपनी कम से कम रसोई का खर्चा चलाने के लिए, रसोई का चुल्ला चौंका चलाने ਲਈ 10 हजार रुपये ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ महीने ਦੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 और 10 हजार में भी कोई अपने सपने नहीं पूरे होंगे। जस्ट जो बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो उससे फुलफिल होती हैं 10 हजार रुपये में। तो ये जरूरतें बड़ी, अब क्या लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा, क्या आगे आगे जो महंगाई है वो कम होगी या बढ़ेगी? पढ़ेगी सर। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना? क्या लगता है कितनी का जरूरत पड़ने वाली है 2030 तक? सिर्फ 5 साल रह चुके हैं। आप अगर देखोगे, हर साल ना एक शून्य बढ़ रहा है। पहले एक था, फिर एक जीरो बढ़ गई, 10 हुआ, जीरो बढ़ गई, 100 हुए, जीरो बढ़ गई, 1000 हुआ, जीरो बढ़ गई, 10 हजार हुए। 2030 तक जितना मेरा मानना है, कम से कम लाख रुपए हमें चाहिए होंगे अपनी बेसिक्स नीड को पूरा करने के लिए। अपना रसोई का खर्चा चलाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, घर में रहने के लिए, बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। एग्री करते हो जी इसके लिए? इसीलिए ना हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर तो आज हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप बोलो जी मैं तो जॉब बहुत अच्छी चल रही है, ये नेटवर्किंग नेटवर्किंग में कुछ नहीं रखा, आपको लगता है आपकी जॉब में आप 2030 तक लाख प्लस चले जाओगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट आपका आई चलाई चलती रहेगी, आप भूखे नहीं मरोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका करंट प्रोफेशन आपको कम से कम 1 लाख मंथली, जो आज के 10 हजार के बराबर है, इतना नहीं दे पाएगा, फिर सीरियस हो जाइए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये आपको आपके वो सपने जरूर पूरे करवा देगा। अब इसके लिए लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जॉब बेस्ट है जी, ये है जी, इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने किया था फलाना ढिमकाना। आपने देखो, मैं क्या, आप अपने आप से पूछिए, कल को जब आपका गुजारा नहीं चलेगा, कल को जब अपने आपके सपने पूरे नहीं होंगे, कल को जब आपको पैसों की जरूरत होगी,
तो क्या वो लोग पैसे देंगे आपको जो आज आपको मना करते हैं? नहीं देंगे ना। हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। कोई जो चार लोग होते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, जिस समाज की हम चिंता करते हैं, वो कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाले, उन्होंने बातें ही करनी है। मैं अपनी अपना बताऊं, मैंने जब स्टडी पूरी की तो मेरे गांव के लोग बोलने लगे कि ये तो वेला है, ये तो कुछ करता नहीं, क्योंकि एकदम से जॉब नहीं ना मिलती। ये तो कुछ करता नहीं, ये तो वेला है जी। मैं नेटवर्किंग में आया, मैंने 1.5 साल के अंदर क्रेटा गाड़ी ले ली। फिर पता है क्या बोलने लगे? ये तो कोई 2 नंबर का काम करता है जी, इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ले ली। हमारे पूरे गांव में पहली गाड़ी थी क्रेटा, जो मैंने 2018 में ली थी। और अभी तक पहली ही है, अभी तक दूसरी क्रेटा आई नहीं हमारे गांव में। तो इकलौती गाड़ी है हमारे में। मतलब वो पुरानी भी होगी बेचारी, कोई और अभी तक ले नहीं पाया। अब वो मुझे अभी भी बोलते हैं 2 नंबर का काम करता है, पता नहीं क्या करता है, ये तो सुबह सुबह निकल जाता है, सारा दिन गाड़ी में जाता है, बाल कटाने हैं उसके लिए भी गाड़ी उठा के जाएगा, बाइक नहीं निकालता, मतलब वो बोलते हैं। अब मेरे को क्या है भाई, बोलने दो, मेरे को पता है ना मेरे सपने हैं, मैंने पूरे करने हैं। उन्होंने थोड़ा ना पूरे करने हैं। अगर मैं लोगों की सोचने लग जाऊं, मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना एक बाप बेटा थे, फादर एंड सन थे। वो उनके पास एक गधा होता है। वो उस गधे को ना कहीं बेचने जा रहे होते हैं मंडी में, कहीं दूर मंडी होती है, वहां सेल करने जा रहे होते हैं। तो तीनों जा रहे होते हैं, गधा, बाप और बेटा। बेटा छोटा होता है थोड़ा सा, छोटा मतलब 10-12 साल का होता है। तो बाप क्या सोचता है कि बेचारा बेटा चल रहा है, चलो मैं इसको गधे के ऊपर बिठा देता हूँ। तो वो बेटे को गधे के ऊपर बिठा देता है। पुराने टाइम की बात है, किसी गांव से निकलते हैं, गांव वाले उसको ताने मारने शुरू कर देते हैं बेटे को, कहते शर्म नहीं आती, इतने सीनियर एज के बाप हैं, बुजुर्ग हैं, वो पैदल चल रहे हैं और तू आराम से गधे के ऊपर बैठा है, तेरे को शर्म नहीं आती अपने पिता पे, तरस नहीं आता? बेटा भी सोचता है हाँ बात तो सही है, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, मैं उस पे बैठा हूँ, वो पैदल चल रहे हैं। वो फिर चेंज कर लेते हैं, कहते हैं डैडी आप बैठो गधे पे, मैं पैदल चलता हूँ। अब फादर साहब गधे पे बैठे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। अगले गांव आता है, लोग फिर ताना देते हैं, कहते हैं इस कैसा बाप है, कैसा दरिंदा है, इसको शर्म नहीं आती, बेटा पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठा है। छोटा सा देखो 10-12 साल का बच्चा है, उसे पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। वो सोचता है जी अब क्या करें। वो दोनों उतर जाते हैं गधे से, चलो पैदल ही चलते हैं। अगला गांव आते हैं, कहते कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधा पास में है फिर भी पैदल चल रहे हैं, ये अपने बेटे को गधे पे क्यों नहीं बिठाता? बाप सोचता है यार ये तो अजब अजीब गड़बड़ होगी, अभी भी लोग हमें बुरा बोल रहे हैं। वो फिर ऐसा करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं गधे पे, कि बाप भी बैठ गया बेटा भी बैठ गया, चलो अब कोई नहीं बोलेगा, अब दोनों ही गधे पे हैं। तो अगला गांव आता है, कहते हैं तरस नहीं आता यार इस बेचारे गधे पे, इतने बड़े हैं, छोटा सा गधा है, जानवर है, भगवान का रूप है बेचारा, क्या हुआ बोल नहीं सकता, दोनों इसके ऊपर बैठे हैं यार, इतना वजन गधे पे लाद रखा है। तो वो बेशर्म से हो जाते हैं, उतर जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, गधे को कंधे पे उठा लेते हैं, कि अगर पैदल चलेंगे तो भी बोलेंगे, बोल रहे हैं जी गधे पे तरस नहीं आ रहा, चलो गधे को उठा लेते हैं। अगला गांव आता है, कहते हैं है बेवकूफ लोग, गधे को कंधे पे उठा रखा है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया कि आप जो मर्जी कर लो, लोगों ने तो बुरा बोलना ही है। जितना मर्जी कर लो किसी का, जैसे मर्जी कर लो, लोगों ने कमियां निकालनी ही है। तो आप अपना देखिए जी, कि आपने गधे पे बैठना है या बच्चे को बैठाना है या कैसे चलना है। लोगों की सोच के चलोगे, फिर नहीं हम बड़ा कर पाएंगे। वेलकम नवीन मास्टर जी, जल्दी आ गए आप थोड़ा सा इस मीटिंग में। तो अपनी देख के चलें जी, लोग तो बोलेंगे, वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग भी आया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना, है ना, लोग तो कहते ही रहेंगे। और उसका संदीप महेश्वरी की वीडियोस मैंने सुनी थी। शुरू शुरू में मैं बड़ा सुना करता था उनको, क्योंकि मोटिवेशन अच्छी मिलती है उनसे। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सुना है ना? इसी चक्कर में हम रह जाते हैं, इसी चक्कर में हम कुछ बन नहीं पाते जिंदगी में। आप बोलो, मान लो आपका ड्रीम है जी, आपने सोचा कि मैं ना
कुलचे की रेडी लगाऊंगा, तो क्या कहेंगे लोग? कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। तो लोग कहेंगे कि यार तेरे को यही काम मिला था। इतना पढ़ लिख लिया तूने, डिग्री डिप्लोमे कर लिया, अब तू कुलचे बेचेगा? ये भी कोई काम है? कुछ जॉब कर ले। जॉब मिल रही है आपको 10,000 की, 20,000 की, 8,000 की। कहेंगे वो 8,000 की जॉब बेस्ट है, कुलचा कल चाहिए, कोई काम है? मेरे कुछ दोस्त हैं, रामदेव सर से मिलवाए भी थे, समाणा से ही, जो समाणा से हैं। वो नहर के ऊपर उनकी शॉप लगती है ना। कभी जाइएगा वहां पे, इतनी भीड़ होती है। वो तकरीबन कम से कम आपको बोलूं 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता है। 1.5 लाख रुपए मंथली। मैंने उससे पूछा, मैं भाई आपको वो नहीं लगता यार, काम छोटा सा नहीं लगता? उन्होंने फॉरएवर की थी। मैं आपको यार ये काम छोट कहता भाई, अगर लोगों की सोचेंगे ना, भूखे मर जाएंगे। 1.5 लाख रुपया आ रहा है महीने का। हमारा घर खुश है, बच्चे खुश हैं, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जो हमें ड्रीम लाइफ चाहिए थी वो हम फैमिली को दे पा रहे हैं। हमें लोगों का क्या, लोग तो बोलते ही रहते हैं कुछ मर्जी कर लो, लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, है ना? तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है कुलचे बेच के या कुछ ऐसी चीज करके आप अपने फैमिली के सपने पूरे कर सकते हो, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज में लोग ना सिर्फ टैग के लिए काम करते हैं, टैग के लिए। टैग समझते हो? मेरा बेटा जी बैंक में मैनेजर लगा है। माँ जी कितने कमा लेता है? 8-10 लाख तो कमा ही लेता होगा। मुझे मिला था एक पर्सन, कहता बैंक में लगा हुआ है। कहता हाँ नहीं, 8-10 लाख तो नहीं, 40-50 हजार है उसकी महीने की सैलरी। माँ जी कितने साल हो गए उसको? 12-15 साल हो गए करते हुए ना। 12-15 साल में 40-45 हजार पे ही पहुंचा है। और जाओ, इतना वर्कलोड, इतना टेंशन, डिप्रेशन। अभी कल मिला था, उसने पशुपालन शुरू किया, वो भी बैंक में मैनेजर था। अब जब माँ जी क्यों छोड़ दी जी? लोगों का तो ड्रीम होता है, मैनेजर लगा है जी, मैनेजर बनना है बैंक में, है ना? कहता भाई डिप्रेशन बहुत था, सारा दिन काम काम, इतना वर्कलोड ना। अब पशुपालन कर रहा हूँ। और कहता एक एक वो भैंस वगैरह है, जैसे उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं। कहता 3-3 4-4 लाख रुपए की आराम से बिकती है। अभी एक मेले में किसी ने 7 लाख रुपए की सेल करी। कहता भाई इससे बढ़िया बिजनेस ही नहीं कोई। दो भाई हैं, एक शहद बेचते हैं, एक पशुपालन करते हैं, और उसमें लाखों रुपए कमाते हैं। कहता अभी मेरा भाई पता नहीं कहाँ, कहता शहद बेच के 9 लाख रुपए का सेल हुआ है। अभी उतना ही और पड़ा है स्टोर में। तो लोग कहता पागल हो रखे हैं। समझ रहे हो? करने को मार्केट में बहुत कुछ है, अगर हम करना चाहें। हम सिर्फ टैग के लिए भागते हैं। सरकारी जॉब क्या है? एक टैग मिल जाएगा जी, SHO लगा है, ASI लगा है, वहां पे भी यार कितनी सैलरी है। हाँ बस ये नाम है जी, अफसर है जी, है ना? नाम के लिए लोग भागते हैं। आज आप देखो नेटवर्किंग के अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अच्छा, आज का सेशन अगर थोड़ा सा लंबा चल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? 8:15 तक। लोग आज नाम के लिए भागते हैं। तो आप भाई ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, सीखिए पहले इस चीज को। बिना सीखे करोगे ना, वो कहते हैं ना, तैरना आपको आता नहीं, नदी में छलांग लगा दी, क्या होगा? डूबोगे ही। नदी का कसूर थोड़ी ना है। अब मान लो रंजीत सर को तैरना आता है, ये उसी नदी में छलांग लगाएंगे, ये आराम से वहां पे नहाएंगे, इंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको तैरना आता है। अब समझदारी किस में है? आपको अगर नहीं आता, आप रंजीत जी से पहले 15-20 दिन सीखिए कि तैरना कैसे है। उसके बाद आप अकेले छलांग लगाइएगा। पहले किसी अपलाइन को साथ लेके आप ट्राई कीजिए। जब आपको लगे प्रॉपर आप 100% कर सकते हो, फिर जैसे मर्जी छलांग लगाओ भाई, फिर आप भी इंजॉय करोगे। इंसान सीख के हवाई जहाज भी उड़ा लेता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, साइकिल से भी चोट खा लेंगे। तो ट्रेनिंग्स लेनी है, सीखना है, और इसको हमने फिर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि लोग शुरुआती दौर में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। चलो आज शुरुआती दौर ही कवर करेंगे, बाद का दौर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। सबसे पहले कौन उन्हें नेगेटिव करता है? आपने नया नया काम स्टार्ट किया, आपके साथ टीम बनी, वो आज बहुत मोटिवेट थी। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने चाहे 8% से शुरुआत की, उसने शुरुआत तो की ना। उसका सपना था
कुछ ड्रीम था, वो कुछ बनना चाहता था, कुछ सपने उसने देखे होंगे, उसे लगा होगा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में वो इस लेवल पे पहुंच सकता है, इसीलिए शुरुआत की होगी। नहीं होता तो वो 1 रुपया भी आपको देने वाला नहीं था। अगर किसी ने 160 रुपए का प्रोडक्ट भी लिया, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड तो है, करना तो चाहता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आपका फोन भी उठाना बंद कर देता है? होता है जी किसी के साथ ऐसा। वो कहता है ना जी मैं नहीं ये काम करूंगा, मेरा ये काम नहीं चलेगा, मैं कर नहीं सकता, वो डिमोटिवेट हो जाता है। होता है जी। क्यों होता है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले वो बात किससे करता है? अपनी फैमिली से। देखो आज हमारी जो सोसाइटी है वो इस इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए जी, आपका जो भी एक्सपीरियंस है चैट के अंदर, क्या हमारी सोसाइटी इसे लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव? क्योंकि सर पहले जो स्कीमें वगैरह चलती थी लोगों ने सहमति के अकॉर्डिंग चलती है। जी, क्योंकि आज तक इंडिया में ना, देखो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये 60-70 सालों से अमेरिका के अंदर चल रही है। अमेरिका से जन्म हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का। वहां 60-70 सालों से चल रही है। वहां कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जेन्युइन चल रहा है। जब ये इंडिया में आई ना, तो इंडियन दिमाग ना, एक इंडिया वाले एक पाकिस्तान वाले, इनका नेगेटिव चीजों में ज्यादा दिमाग चलता है। इन्होंने इस इंडस्ट्री का मिस यूज करना शुरू किया। इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीमें निकाल दी, लोगों का पैसा लगाना शुरू कर दिया नेटवर्किंग के थ्रू, और पैसा ले लो के भाग गए। आपने कंपनियों का नाम सुना होगा, लाइक पर्ल, क्राउन, स्पीक एशिया, फ्यूचर मेकर, और बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने लोगों के साथ ठगियां की नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। वहां पे प्लेटफॉर्म काम करने का तरीका सेम था, लेकिन वो पैसे लगवाते थे। अब होता क्या है, अब मेरे पिताजी ने, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, उन्होंने भी पर्ल के अंदर 1.5-2 लाख रुपए लगाए हुए थे। पर्ल बंद होगी जी। अब वो नेगेटिव नेगेटिव ही होंगे ना इस इंडस्ट्री को लेके। मैं उनको बोलूंगा तो वो तारीफ थोड़ी ना करेंगे जब उनका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ हुआ है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ भी फिर लस्सी को भी ना फूक फूक के पीता है, उसे लगता भी है तो यही सफेद, दूध भी सफेद था, ये भी सफेद है। दूध ने मुंह जला दिया था, ये लस्सी भी कहीं गर्म ना हो, क्योंकि दिखने में तो एक जैसी लगते हैं ना, पीने के बाद पता चलता है कि फर्क है। तो होता क्या है, हमारा आसपास हमारी सोसाइटी नेगेटिव कर रखी है, आज भी चल रही है जी। अभी क्रिप्टो के नाम पे चल रही है, एनएफटी के नाम पे चल रही है, अभी ट्रेजर एनएफटी चल रही थी। अभी बहुत लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई, उसके विड्रॉल रुक गए, वहां पे दिक्कत आ रही है। वही लोग जो मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे ट्रेजर एनएफटी में $100 लगा लो जी, आज वो बोल रहे हैं जी हाम में लगा लो। माँ यार, तू 10 दिन बाद तू बदल गया, 10 दिन बाद बोलेगा ये फलाने में लगा लो, मैं तो इसी लायक रह गया, मैं आप लोग लगाओ जी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अब ठगियां मारती हैं लोगों के साथ, तो वो फिर कहते हैं ना, वो अच्छे लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। जैसे मार्केट में आज डॉक्टर कुछ बुरे भी हैं, लेकिन सब बुरे नहीं है, अच्छे भी हैं, जो लोग एक्चुअल में लोगों का भला करना चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसे। बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारी एग्जाम्पलें, वीडियो दिखती हैं, पुलिस वाले भी चैरिटीज करते हैं। हर कोई बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं। ठीक है जी, सिस्टम बुरा नहीं होता। तो अब आप अपनी फैमिली के पास गए, आप मान लो नए हो, आपने अभी अभी समझा आपके सपने हैं कि मैं करूंगा, बड़ा करूंगा, आप प्लान देख के आए, जाके मम्मा को बोला, डैडी को बोला, डैडी एक कंपनी है टोहाना से, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, प्रोडक्ट यूज करने हैं, देखना मैं भी लाख रुपए महीने का कमाया करूंगा, ये कमाया करूंगी। अब फादर साहब ने लगाए हुए थे पैसे पर्ल में, तो क्या लगता है वो क्या बोलेंगे? शाबाश, मैंने भी की थी, तू भी कर, ऐसे बोलेंगे? आपकी क्लास लग जाएगी वहां पे, जैसे मेरी लगी थी। मैं नया नया था, मुझे पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, मैंने पहली बार सुना था 2016 में फॉरएवर से। मैंने अपनी ज्वाइनिंग करा दी बिना घर वालों से पूछे, क्योंकि जॉब करता था, पैसे थे जेब में। तो घर गया, घर पे क्या मेरी क्लास लगी। कहते जरूरत नहीं है इनके चक्करों में पड़ना, ये ठगी मारती हैं, ये तेरा ब्रेन वॉश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी पूरी क्लास लगी। लेकिन मेरी ना ये वाली क्लास भी लगी हुई थी, जो अभी सेशन में आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे फॉरएवर में बताया गया था मेरी अपलाइन के थ्रू। तो मुझे पता था कि फैमिली ऐसे बोल सकती है।
तो मैं नेगेटिव नहीं हुआ उस चीज से, क्योंकि मुझे पहले से ही मैं रेडी था उस चीज के लिए। फिर हम दूसरी गलती क्या करते हैं, अब फैमिली के बाद हम किससे बात करेंगे, हमारे दोस्तों से। वो होता है ना, एक लेफ्ट एक राइट जोड़ना है, वो हमारे पहले ही दिमाग में होता है कि एक तरफ मैं हरमेश जी को जोड़ दूंगा, एक तरफ गुरतेज जी को जोड़ दूंगा, ये दोनों काम करेंगे और मेरा काम चल गया। अब नया नए होते हैं, सीखते हैं नहीं। देखो सीखने का ना हर किसी का माइंडसेट अलग अलग है। कोई 2 दिनों में सीख जाता है, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं। कभी आप किसी को ये देख के मत चलना कि हरमेश जी और रंजीत जी, मान लो ये बोल रहे हैं जी दोनों तो साथ में ज्वाइन हुए थे, हरमेश जी ने तो इतनी टीम बना ली मेरी बनी नहीं, या रंजीत जी ने बना ली मैं पीछे रह गया, मैं भी जल्दबाजी करूं, नहीं। किसी को देख के जल्दबाजी नहीं करनी। सबका अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई 2 साल का बोलना शुरू कर देता है, किसी को कोई 1 साल का किसी को कितना टाइम लगता है, वो सबका अपना अपना लेवल रहता है। हमें अपने हिसाब से चलना होता है। जब तक हमें पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए तब तक काम स्टार्ट नहीं करना होता। तो लेकिन हम एक्साइटमेंट में दोस्तों के पास चले जाते हैं कि ये दोस्त तो मान ही लेगा। वो दोस्त ने भी कहीं से इसका नाम सुना होता है कि फॉरएवर फॉरएवर कोई आई होती है, कोई उसके पास कोई और ऐसी कंपनी, वहां पे उसके 30-40 हजार रुपये लगवाए होते हैं। वो बोलता है फिर, अब ऐसा दोस्त है जिसने या तो खुद कहीं, मान लो फॉरएवर की एग्जांपल ले लें, वहां पे पैसे अपने फंसाए थे, या किसी और कंपनी में, या उसके दोस्त ने कहीं पे देखा था उसको उसने करते हुए। अब ऐसे दोस्त को जब आप इनवाइट करोगे वो आपको क्या बोलेगा? हुआ है किसी के साथ है ऐसा एक्सपीरियंस? बता सकते हो जी माइक अनम्यूट करके। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜੇ। की ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋrever ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। जब आपने उनको वर्ल्ड के बारे में बात की? ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ओके, ਕਿਉਂਕਿ अगर करोगे तो क्या लगता है क्या जवाब आएगा? ਸਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ नहीं करना है कुछ भी, तू भी ना कर। कितना हो गया। क्योंकि उनको ये लगेगा, या लगता है कि ये भी फॉरएवर की तरह 45-50 हजार रुपये लगा के हमारा नुकसान करा देंगे, क्योंकि वो कंपनियां कर क्या रही हैं, जो लोग उनमें काम कर रहे हैं ना उनको लगता है कि हम सही हैं। उनको भी नहीं पता कि वो गलत काम कर रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। उनको मोटिवेशन, उनका एजुकेशन ऐसा बना दिया गया है कि उसमें काम करने वाले लोगों को ये लगता है कि हम सही हैं। बट अगर एक बार वो न्यूट्रल होके सोचे, हो क्या रहा है, 45 हजार रुपये या 30 हजार जो भी अमाउंट है वो लगाया, फिर उसको बोलते हैं तू ऐसे ऐसे करना है, ट्रेनिंगों में आओ। तेरी हिम्मत है भाई, चल गया ठीक है, नहीं चला ना सही, मैंने परविंदर जी के 45 हजार लगाए, अब मैं गुरतेज सर को ढूंढता हूँ। अब इनके 45 हजार लगाए, अब मैं रंजीत जी को ढूंढता हूँ। इनके लगाए, मैं हरमेश जी को बोलता हूँ। प्रविंदर जी कह रहे हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा। मैं मीटिंगों में आया करो, सीखो, जूम पे आओ, सीखो, ट्रेनिंग करो, सीखना पड़ेगा, ये देखो फलाना देखो ढिमकाना। लेकिन मैं अपना लगा पड़ा हूं नए लोग ढूंढने में, क्योंकि वहां पे पैसा किससे आता है? नए लोगों से आता है। मुझे डायरेक्ट में मैं जितने जोड़ूंगा वहां से आता है। तो उस चक्कर में वो नयों को जोड़ते रहते हैं, पुरानों को छोड़ते रहते हैं। नया जोड़ो, पुराना छोड़ो, वो कहते हैं ना आगा दौड़ पीछा छोड़, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। वो काम वहां पे चलता है। तो अब वो भी बेचारे क्या करें, उनका 45 हजार लगा होता है, उन्होंने वो भी पूरे करने होते हैं। जो कहते हैं अपनी गर्दन फंसी है, उसे निकालने के लिए 5 लोगों की और फंसानी पड़ेगी। 5-6 लोगों की फंसाएंगे तो जाके अपने पैसे पूरे होंगे। वो चक्कर लगा पड़ा है। वैसे लोग आज नेटवर्किंग में गंद फैला रखा है। लोगों को नेगेटिव करते हैं। आज मार्केट में जाता हूं ना, मैक्सिमम लोग जो यंग एज में है मुझे यही बोलते हैं, सर ये फलानी कंपनी तो नहीं जिसका भी आप नाम ले रहे थे, उसके बारे में पूछते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? लेकिन वर्ल्ड वेलनेस में क्या है ना, यहाँ पे किसी को कोई जरूरी नहीं है आपकी। अगर लगता है पॉकेट अलाउ करती है 16 से शुरू करने की, कीजिए। नहीं करती, आप 8 से कर लो। आपको पता होगा अगर आप 10 हजार वीकली मैच करते हो तो 8% वाली आईडी पे भी आपको 14% कमीशन मिलता है। वो कमीशन जो आपको 35-36 हजार रुपये लगा के मिलना था, वो आपको 8% पे दे देती है कंपनी। क्योंकि वर्ल्ड वेलनेस की नीयत पैसा इकट्ठा करने की नहीं है, ठगी मारने की नहीं है, लोगों को कामयाब बनाने की है। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनियां हैं, फिर वही बोलते हैं कि वो भी दूध भी सफेद है, लस्सी भी सफेद है, वैसी ही होगी, ये भी मूंज लाएगी।
लोग भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं ठीक हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही बैड रहा है, तजर्बा ही बुरा रहा है ना। लेकिन वही है कि इंडस्ट्री बुरी नहीं होती, कुछ लोग बुरे हो जाते हैं। तो ये कुछ कंपनियों ने बड़ा गंद फैला रखा है आज मार्केट में। स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होके निकलते हैं, उनको उठाते हैं, भोले वाले स्टूडेंट्स को। आप देखोगे कोई नेटवर्कर जिसने किसी कंपनी में काम किया है, वो उस कंपनी में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत गलत चल रही है, बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है इनकी, है ना। वो जॉब के नाम पे कुछ ना कुछ बहका के ले आते हैं। तो अब ऐसे, अब बिना सीखे आप नए हो, अभी आपने सीखा नहीं, और आपने ऐसे किसी को इनवाइट करना शुरू कर दिया, उसका कोई माड़ा तजर्बा रहा होगा, तो वो आपको नेगेटिव करेगा ही करेगा। इसमें गलती किसकी थी? उसकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है, कि आपने जल्दबाजी कर दी बिना सीखे। वही बात है, बिना सीखे आप साइकिल उठाओ, साइकिल से भी चोट खाओगे। तो साइकिल गलत नहीं हुआ, हम गलत हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर क्लाइंट्स हमें नेगेटिव कर देते हैं। अभी क्लाइंट्स की मैं आपको रिसेंटली, भारद्वाज साहब आपकी आवाज आ रही है। अभी क्लाइंट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंट की ही एग्जांपल है। अगर आपने ग्रुप में एक ऑडियो आई थी वो सुनी होगी। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, सुरेश जी, सुरेश कुमार इंसा जी। बड़े साफ दिल, बड़े भोले वाले से वो पर्सन है। उन्होंने हमारे साथ वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की शुरुआत की थी कुछ समय पहले। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं इस चीज को। सामान वर्ल्ड ड्रीम से लिया, और अपने अड़ोस पड़ोस में सब में बांट दिया, फ्री में, कि आप यूज करो, रिजल्ट आ गया तो पैसे दे देना। उसको था कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा लोग पैसे दे ही देंगे, क्या दिक्कत है। और लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है, क्या हम अच्छे से यूज करते हैं? मैं अपनी एग्जांपल दूं ना, मैं मुझे ये लगता था कि शायद यार लोग यूज कर लेते होंगे, इसमें क्या ही है, चीज फ्री की लगी है चाहे पैसों की लगी है। ये गलती जब मैंने खुद की ना, तो चीज मुझे रियलाइज हुई। मैं ना, हमारी टीम में आपको पता है डॉक्टर्स ज्यादा हैं। तो एक डॉक्टर के पास में बैठा था, वहां पे वो आया जो आर ओ, पता नहीं PRO वगैरह नहीं होते, जो डॉक्टरों को प्रोडक्ट देने आते हैं, मेडिसिन। वो बताने लग रहा, एक आंखों की दवाई थी, कहता ये डालो जी, 1 महीने में 2 नंबर इंप्रूव कर देगी ये दवाई। इतनी बढ़िया आयुर्वेदिक दवाई है, 1 महीने में 2 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। मैं वहीं पे बैठा, माँ सर ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ये कर रहे हो। माँ मैं यूज करता हूँ, मेरा अगर इंप्रूव हो गया, 2 नंबर छोड़ो, 0.1% भी अगर इंप्रूव हो गया ना, मैं आपकी दवाई को फैला दूंगा। मुझे था वर्ल्ड ड्रीम में कौन सा आती है, चलो मैं प्रमोट कर दूंगा जिनके चश्मा लगा हुआ है, अगर मेरा वहाँ थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हो गई। वो कहता आप यूज करो, कहता जी 300 रुपए की है, 300 रुपए की थी वो। माँ जी पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे दूंगा बाद में अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसको ये बात की, माँ अगर 1% भी इंप्रूव हो गया ना, दुगने तिगने पैसे दूंगा आपको मैं, नहीं हुआ मैं कुछ नहीं दूंगा। तो वहीं पे वो थी चश्मों वाली दुकान, वहां गए हम, आंखों का टेस्ट करवाया, वो पर्ची सी निकलती है ना, वो निकाल के रखी, ताकि 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराएंगे, फिर मैच करेंगे। तो मैं ले आया, लेके आके मैंने यूज की। पहले दिन यूज की, थोड़ी सी जली आंखों में, दूसरे दिन यूज की, तीसरे दिन भूल गया, यूज ही नहीं की, पूरा महीना यूज नहीं की। महीने बाद गया, उसने बोला कि हाँ भाई कैसा रिजल्ट है। अब मैंने तो यूज ही नहीं की, वहां भाई कोई रिजल्ट नहीं है। मुझे लगा वो पैसे देने पड़ेंगे, वहां भी कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने तो पूरी यूज की, दिन में 4 4 बार डालता रहा, मुझे तो कोई फायदा लगा ही नहीं। और फिर मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार, ये अगर मैं कर सकता हूँ तो लोग भी तो करते ही होंगे, यूज नहीं करते वो। अब हरमेश जी ले गए डिटॉक्स, मैंने दे दिया उधार में, कोई बात नहीं जी आप ये पियो, जब पेट की समस्या ठीक हो जाएगी तब पैसे दे देना। इन्होंने 1 2 दिन यूज की, फिर सर भी भूल गए। फिर जब महीना हुआ, मुझे पता है महीना हो गया, खत्म हो गया, हाँ जी हरमेश जी कैसा है, लगा कैसा रिजल्ट। अब इनको तब याद आई, अच्छा वो भी यूज करनी थी, वो तो यूज ही नहीं की। ना ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता है अगर बोलेंगे फायदा है तो पैसे देने पड़ेंगे, और ना ना कोई फायदा नहीं लगा मुझे, ले जाओ ये है वो है ना। तो ये कमियां निकाल लेंगे उस चीज की, क्योंकि जहां ना लगे धन, वहां ना लगे मन। आप फ्री में, मेरे को आज तकरीबन 10 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, 10 सालों में
जिन जिनको मैंने उधार दिया, मैंने भी शुरू शुरू में बहुत लोगों को उधार दिया, वर्ल्ड ड्रीम के भी कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐसे यारी दोस्ती में दे दिए। 10 सालों में मैंने आज जिन जिन को उधार पे सामान दिया ना, एक सिंगल बंदे को रिजल्ट नहीं मिला। और जिन जिन को मैंने एडवांस पेमेंट लेके फिर सामान दिया, 100% वहां पे रिजल्ट की रेशो आई है। तो मेरा निचोड़ तो ये निकलता है कि अगर वहां पे जहां पैसे लग रहे हैं वहां रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट वहां पे भी आया होगा जहां फ्री में मैंने दिए थे। या तो उन्होंने अच्छे से यूज नहीं किया, या फिर पैसे देने के चक्कर में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अभी वो बेचारे भोले भाले थे, अपने प्रेमी साहब सुरेश इंचा जी, तो फ्री में 10-12 हजार के प्रोडक्ट बांट दिए। अब उनसे पैसे लेने जाते हैं, वो क्या बोलेंगे? रिजल्ट नहीं आया जी, पैसे कोई नहीं है, बेकार है, क्या दे दिया, मेरे तो पेट दुखने लग गया, मेरा तो ये होने लग गया, वो होने लग गया। अभी एक और मेरे दोस्त, उनको मैंने डिटॉक्स दिया था, पैसे लेके दिया था। वो कहते जी पता नहीं सर जी, ये आपका डिटॉक्स पी के ना मेरा तो दर्द सा होने लग गया जी पेट में, मेरे को तो दिक्कत होगी जी। हाँ जी, आपने क्या खाया पिया था? खाया पिया तो सर वो शादी में गए थे, वो थोड़ा पकौड़े पकौड़े ज्यादा हो गए थे। वहां मेरे यार डिटॉक्स की क्या गलती है उसमें? तो भाई खाना पीना सुधारना, पकौड़े खाओगे, तली फली चीजें ज्यादा खाओगे तो दिक्कत तो आएगी ना पेट में। तो मैंने उससे पूछा, मैं पहले कभी नहीं हुई क्या? ये कहता मेरे को बुखार हो गया। मैं जिंदगी में पहले कभी बुखार नहीं हुआ, पहले भी डिटॉक्स ही पिया था। तो लोगों को ऐसे लगता है कि इस चीज से ये चीजें हुई है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, लोग आपको नेगेटिव कर देंगे। मुझे नॉलेज थी, मैंने उससे पूछा, पता चला गया कि उसने शादी में पकौड़े ज्यादा खाए थे, तो उसने एसिड बना दिया थोड़ा सा, फास्ट फूड ने, तली फली चीजें ने, है ना। और अब वो बोल रहे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो शादी में गया नहीं काफी दिनों से। तो ऐसे ही उनके जो क्लाइंट थे, 10-12 हजार का सामान बांटा, उन्होंने उनको नेगेटिव किया। अब वो हमें बोल रहे हैं सर जी प्रोडक्ट बेकार है, मैं कंपनी पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रिजल्ट नहीं मिला। माँ जी आपने यूज किया, उनको रिजल्ट मिला, उनके घर में रिजल्ट मिला। जिन जिन को फ्री में बांटा उन्हीं को रिजल्ट क्यों नहीं मिला? तो इसीलिए हम बोलते हैं ये ट्रेनिंग ना मुझे फॉरएवर में दी गई थी 10 साल पहले, 9-10 साल पहले, जब मैं इस इंडस्ट्री में नया आया था। दैट मीन्स ये चैलेंजेस आज से 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, और आज से 10 साल बाद भी रहेंगे। अगर बिना सीखे आप जाओगे तो आपको नेगेटिविटी का सामना करने को मिलेगा। बिल्कुल सही है रामदेव सर, हमने भी शुरुआत में बहुत प्रोडक्ट बांटे हैं, 20-25 हजार के तो मेरे से आपने लेके बांट दिए थे। वो पैसे ही नहीं वापस आए, वो तो रिजल्ट ही नहीं आया। मत कमाल है यार, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? फिर गलती समझ आई कि हम फ्री में ना दें, उधार ना दें। जिस दिन से उधार बंद करी है ना, उस दिन से रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं। आप भी देख लो, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, आप दो लोगों को एक ही प्रोडक्ट देना, एक से पैसे लेना, एक को फ्री में देना। जिससे पैसे लिए होंगे वो बोलेगा ये बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। जिससे नहीं लिए होंगे तो ना कोई फर्क नहीं है, मेरे तो दर्द होने लग गया, ये होने लग गया, वो होने लग गया, वो कमियां निकाल लेंगे उस चीज की। तो क्लाइंट्स कई बार हमें नेगेटिव कर देते हैं, जैसे वो पर्सन सुरेश जी हो गए थे, है ना। नेक्स्ट आ गया रीजन नेगेटिव होने का, स्टार्ट वर्क विद फुल पावर बट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वही बात आ गई कि काम करना शुरू कर दिया मैंने, प्रमोशन करनी बिजनेस की शुरू कर दी, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह मैंने डालनी शुरू कर दिया एड्स वगैरह, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। ऑब्जेक्शन हैंडल करने नहीं आते। ऑब्जेक्शन हैंडल समझते हो? अब मान लो मैं, रंजीत जी ने मेरे से पूछा कि ये क्या काम है, कैसे पैसा आता है, क्या चीज सिस्टम है, कैसे है ये चीज ना। अब मुझे उसका, उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ दिए कि ये तो फॉरएवर भी मैंने करी थी, वहां पे भी पैसे लगाए थे, ये भी वैसी ही होगी। अब मुझे उसका जवाब नहीं आता। बोलो सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्शन किया और मुझे उसका जवाब नहीं देना आता, तो मैं नेगेटिव ही होऊंगा यार। बिल्कुल सही कहा इंद्रजीत सर। तो मैं नेगेटिव ही होऊंगा ना जब मुझे जवाब नहीं देना आता। अगर मैंने जवाब दे दिया तो मैं उस बंदे को भी पॉजिटिव कर दूंगा। तो बिना सीखे, बिना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किए आपने काम नहीं स्टार्ट करना। कर दो, या फिर अपने आप को इतना पॉजिटिव बना के रखो, इतना हिम्मत रखो कि मैं रेडी हूं कि मार्केट में मुझे नेगेटिविटी आएगी, 10 सवाल आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। लोग 10 बहाने लगाएंगे, ये कंपनी भाग जाएगी, मैंने भी किया था, मेरे पैसे लग जाएंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसे 10 क्वेश्चन ही आएंगे। या तो आप ये करो कि पहले मैं सीखूंगा फिर मैं करूंगा, या दूसरा आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि मैं करूंगा,
मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चनों का फिर मैं अपनी अपलाइन से आंसर लूंगा। इससे होगा क्या ना, सिर्फ आपके शुरुआत के 8-10 लोग शायद खराब हो जाए, लेकिन आप सीख जाओगे। आप माइंड सेट स्ट्रांग रखोगे, कोई बात नहीं है। अब 10 के बाद जब 11वें बंदे से बात करोगे, आपको पता होगा उसने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके पास उसका आंसर पहले से ही होगा। अब आप उसको समझा पाओगे। पहले 5-10 लोगों से आप अच्छे से बात नहीं कर पाए, लेकिन अब वालों से आप कर पाओगे, क्योंकि आपने सीख लिया। तो आपकी मर्जी है जी, करके सीख लो, चाहे ट्रेनिंगों से सीख लो, लेकिन सीख लो। लेकिन इतना बता देता हूं, रेडी रहिएगा, नेगेटिविटी आएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोगों को वही चीज अच्छी लगती है जो वो खुद करते हैं। जो वो खुद नहीं कर सकते ना, जो उनकी हैसियत से बाहर होती है, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती। लोग क्या करते हैं? जॉब। लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी। लोग क्या करते हैं? दिहाड़ी। आप इन तीनों में से कोई एक काम बोल दो, वो बोलेंगे जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उन्हीं को बोल दो कि मैं कुलचों की रेडी लगाऊंगा या मैं कोई फैक्ट्री लगाऊंगा, वो बोलेंगे दिमाग खराब हो गया तेरा, ये भी कोई काम है, चुपचाप जॉब कर ले। है ना? तो अगर उनसे कुछ हटके बात करोगे, हमारा बिजनेस ना, मुझे लोग बोलते हैं ये तो नेटवर्किंग है, ये तो टीम बनानी है। मैं कहता हूँ ना, ये एक तरह की जंग है, ये एक तरह की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई, सोच की लड़ाई। समाज से हमारी बनेगी नहीं। वो कुछ बोलेंगे क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप इस चीज से सारी बातें समझ जाओगे। एक कुएं में पैदा हुआ, होते ना, बरसात होती है, छोटा छोटा सा था, बेचारे ने भी होश संभाला नहीं था, वो कुएं में गिर गया। उसका सारा बचपन कुएं में ही निकला, कुएं में ही वो बड़ा हुआ। तो कुछ साल कुएं में रहा। इधर से एक बाहर से फुदकता हुआ मेंढक वो भी कुएं में आ गया। अब जो बाहर वाला मेंढक है, वो तो बोल रहा है कि तेरे को पता है कि बाहर दुनिया में इंसान भी हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, गाड़ियां हैं। क्या कुएं वाला मेंढक उसकी बात मानेगा? वो क्या कहेगा? दिमाग खराब हुआ है तेरा, बाहर कुछ नहीं होता, इंसान उनसून ये सब अफवाह है, कुछ नहीं होता ऐसी चीजें। ये जो दीवार दिख रही है, ये गोल गोल, वहां से लेके वहां तक दुनिया सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बताओ कौन सही कौन गलत? बताओ जी, वो बाहर वाला सही है जो कह रहा है जी दुनिया बहुत बड़ी है, जब वो सही है जो कह रहा है दुनिया बस इतनी सी है? नहीं सर, दोवें ही सही ने, क्योंकि उन्हें कल्ला कुआ देखा होया ते जेड़ा बाहर वालों ने दुनिया देखी हुई है जी। बिल्कुल राइट। दोनों ही अपनी जगह पे सही है। बाहर वाला भी सही है, वो सच बोल रहा है, लेकिन गलत अंदर वाला भी नहीं है। अंदर वाला भी सच बोल रहा है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो हमारे आस पड़ोस में मैक्सिमम लोग 10-20-50 हजार से कभी कमाया ही नहीं है। तो वो आपको कैसे बोल देंगे? जब आप लाखों की बात करोगे, उनके हजम कैसे होगा? वो ऐसा थोड़ी होता है, दिमाग खराब है। ये सब ना बहम होते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसी ब्रेन वॉश करते हैं ये वो। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, आप भी सही हो, वो हमारा समाज भी सही है। हमारी ये जंग है, लड़ाई है उनसे विचारों की। वो हमें समझाने की कोशिश में लगे रहेंगे, हम उनको समझाने की कोशिश में लगे रहेंगे। जीतेगा वो जिसके फिर बाजू में जान होगी। वो कहते हैं रस्सा कशी नहीं खेलते, कुछ रस्सा रस्सा उधर से पकड़ते हैं, उधर को खींचते हैं। देखिए जी आपने गेम, एग्जैक्ट नाम पता नहीं क्या है, पंजाब में रस्सा कसी बोलते हैं उसे। वो खींच रहे हैं, अब जो खींच के ले गया वो जीत जाएगा। अब या तो लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, आप छोड़ के घर पे बैठ जाओगे, या आप लोगों को पॉजिटिव कर दोगे, वो आपके साथ आ जाएंगे, वो भी काम करेंगे, कल को वो भी फिर आप ही की बातें करेंगे। उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि हम गलत थे। अब जीतेगा वो जिसके बाजू में जान होगी। यहाँ पे जीतेगा वो जो ट्रेनिंग लेगा, जिसके पास नॉलेज होगी। जितनी नॉलेज ज्यादा होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया टारगेट बिग इन शॉर्ट टाइम। सम टाइम हम छोटे टाइम में ना बड़े टारगेट ले लेते हैं। आपने देखा कि हुसन ने तो 3 महीने में 2.5 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया था। चलो मैं भी 3 महीने में 2.5 लाख का ले लूंगा, ढाई का नहीं, चलो लाख का तो ले ही लूंगा। भाई मुझे 10 साल हो गए थे काम करते हुए। मेरे साथ कुछ टीम थी, हमने पूरी टीम ने वर्ल्ड में स्विच किया था, तो थोड़ी सी जल्दी ग्रोथ हो गई। आप नए हो या आप अकेले हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना होता। किसी अपने बुक के पहले चैप्टर को किसी की बुक के लास्ट चैप्टर के साथ कंपेयर नहीं करना होता।
ठीक है, तो हम भी कई बार दूसरे को देखो देखी ना बड़े टारगेट ले लेते हैं कि उसने 3 महीने में इतना किया था, मैं भी कर लूंगा। उनका सिचुएशन कुछ और थी, आपकी सिचुएशन कुछ और है, हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है। तो कई बार छोटे टाइम में बड़े सपने ले लेते हैं ना, तो भी हम फेल होते हैं। मुझे कई बंदे बोलते हैं, सर मेरे को 3 महीने हो गए जी, मैं तो 10,000 ही कमा रहा हूँ, आप तो 3 महीने में 2.5 लाख कमा गए थे। हाँ, ये आपकी मिस्टेक है। मैंने 3 महीने में नहीं कमाया था, मैंने मुझे 8 साल लगे थे यहाँ तक पहुंचने में। आप ये 3 महीने क्यों देख रहे हो? इससे पहले भी तो मैं 8 साल से मेहनत लगा हुआ हूँ ना, कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कर रहे हैं, फेल होते हैं, फेल होते 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 अब जाके काम चला है। तो आपको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार, 1 साल तो कम से कम वेट कीजिए, 1 साल तो दो कम से कम। तो 3 महीने नहीं है वो, 8 साल 3 महीने है, अगर एक्चुअल में देखा जाए इस इंडस्ट्री में मुझे। ठीक है जी। तो बड़े टाइम में, कम टाइम में जब हम बड़े टारगेट ले लेते हैं ना, उससे भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा बड़े टारगेट ना लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल लेके चलिए कि टाइम भी बड़ा लगेगा उसमें। ठीक है। कमेंट टू लीव जॉब, हम कई बार ना अपनी टीम की जॉब छुड़वा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो हरमेश जी हैं, ये जॉब करते हैं, अब इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, स्कूल की फीस जाती है, रसोई का खर्चा, सब कुछ जिम्मेवारियां हरमेश जी चला रहे हैं। इनकी मान लो, उदाहरण ली है मैंने, मुझे नहीं पता सर क्या करते हैं, मान लो इनकी 20,000 सैलरी आ रही है, उस 20,000 से इनका सारा खर्चा चलता है। अब मैंने इनको मोटिवेट करके इनकी जॉब छुड़वा दी, इन्होंने भी छोड़ दी, अभी यहाँ पे काम स्टार्ट किया है। पहले ये घर से सुबह 7 बजे निकल जाते थे, अब 9 बजे तक उठ ही नहीं रहे, घर पे ही बैठे हैं। जाना भी कहा है, ऑनलाइन फोन पे कॉल पे बैठे फोन पे लगे रहते हैं। अब पता है क्या है, सर तो फोन पे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे, बिल्ला है सारा दिन फोन पे ही लगा रहता है, क्योंकि उनको ना ये काम काम लगता ही नहीं। मेरे को आज भी बोल देते तू सारा दिन फोन पे लैपटॉप पे लगा है, कोई काम कुम भी कर लिया कर। हाँ, मेरा यही तो काम है, ये काम ही तो कर रहे हैं फोन पे लैपटॉप पे, टाइम वेस्ट थोड़ा ना कर रहे हैं, रीलें थोड़ी ना देख रहे हैं। तो अब इनका शेड्यूल मैंने बिगाड़ दिया। अब घर वाले क्या बोलेंगे कि पहले अच्छा खासा सुबह सुबह काम पे निकलता था, अब विला बैठा रहता है घर पे। अब घर वाले इनको नेगेटिव करना स्टार्ट कर देंगे। बाई चांस इनका पहले महीने 20,000 पे ना बने, कम रह गया पे आउट, इनके खर्चे बिगड़ जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये खुद भी नेगेटिव होगा, इनके घर वाले भी इनको नेगेटिव करेंगे। फिर ये वो मेरे को गालियां देंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, किसी को भी आपने जॉब छोड़ने के लिए फोर्स नहीं करना। उसका मन कर रहा है अपनी मर्जी से छोड़ना, चाहे छोड़े, वो उसकी इच्छा है, आपने नहीं छुड़वानी। अरे मैं हरमेश जी को बोलूं हरमेश जी पार्ट टाइम शुरू करो, हरमेश जी को जॉब के डबल छोड़ो, जॉब के बराबर भी पैसे जिस दिन वर्ल्ड ड्रीम से आना शुरू कर देंगे ना, मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, सर खुद रिजाइन डाल के आ जाएंगे। मेरे को जब, मैं भी पार्ट टाइम ही आया था, जब जॉब के बराबर आने मुझे लगा यहाँ पे मेरा कुछ बन सकता है, मैंने खुद रिजाइन कर दिया था। मेरी अपलाइन फिर भी बोल रही थी मत कर, माँ जी मैंने बिजनेस करना है, मैं आज अपने दम पे छोड़ के आ गया था। तो अब मैं नेगेटिव होऊंगा ही नहीं, क्योंकि डिसीजन मेरा है। आपने नहीं किसी को बोलना, ठीक है जी। चाहे वो लाख रुपए भी कमा रहा है, आपने कभी भी जॉब क्विट करने के लिए कमेंट नहीं करना। वो खुद करना चाहे करे, उसकी इच्छा है, आपने नहीं फोर्स करना। अगर कर दी है उसने, तो फिर उसको शेड्यूल बना के देना है एक, कि कैसे काम करना है। ऐसे नहीं कि अब घर पे ही बैठा रहे, सारा दिन सो रहा है, फोन पे लगा हुआ है, ठीक है, आपने शेड्यूल बना के देना है। फिर एक मेजर रीजन आता है, होल्ड द सेल। बहुत सारे लोग सेल को ना होल्ड कर देते हैं, ये भी एक नेगेटिविटी का रीजन रहता है। हरमेश जी की उदाहरण लेते हैं आज। हरमेश जी नए नए मेरे साथ ज्वाइन हुए, इन्होंने क्या किया, मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मेरे पास प्रोडक्ट पड़े थे, मैंने अपने प्रोडक्ट उठा के इनको दे दिए, लेकिन मैंने हरमेश जी के 10,000 अपने पास ही रखे। मुझे था कि 10-10 हजार करके ना मैं 50,000 बीवी इकट्ठे कर लूं, मैं ना इकट्ठा बिल कटाऊंगा, ताकि मेरा प्लेटिनम रैंक निकल जाए। अब रंजीत जी ने 20,000 दे दिए, मैंने इनके भी रख लिए, क्योंकि अभी 50,000 पूरे नहीं हुए बीवी। तो मैं होल्ड करे जा रहा हूँ सामान, चाहे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अब हरमेश जी नए थे, ये रोज नया व्यक्ति ना, जब आपको पैसे दे देना, वो उसी टाइम से ना आईडी खोल के देखनी शुरू कर देता है। सर आईडी एक्टिवेट तो हुई नहीं। हाँ हो जाएगी हरमेश जी, हो जाएगी। अगला दिन निकला, आईडी एक्टिवेट तो हुई नहीं, या बीवी तो डले नहीं, इधर नहीं डले, ये वो ऐसे करके ना, अब ये क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे।
इनको लगेगा हुसैन मेरे पैसे खा गया, या यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे तो चीटिंग हो रही है। तो कुछ भी, या मैंने इनको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं दिए, कुछ भी, अगर मैं सेल होल्ड करूंगा तो उससे नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। आप देखना, हो सकता है आप रैंक निकाल लोगे, रैंक निकालने के लिए मत काम कीजिए। रैंक जस्ट एक नाम है, एक टैग है। फिर बोलता हूँ टैग के लिए मत भागिए, ना तो बाहर की जिंदगी में, ना वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। आप छोड़ो, अब देखो एक एमराल्ड है रैंक उसका, एक बार निकाल लिया, लेकिन हफ्ते के 10,000 वीवी भी नहीं हो रहे। दूसरी तरफ एक प्लेटिनम है, लेकिन उसका हर बार प्लेटिनम हो रहा है। तो दोनों में से फायदे में कौन है? पैसे कौन ज्यादा कमा रहा है, एमराल्ड या प्लेटिनम? प्लेटफॉर्म से। प्लेटिनम ना। तो हम यार रैंक के लिए थोड़ा ना भागना है। बिजनेस स्टेबल होना चाहिए आपका, चाहे गोल्ड स्टार पे हो, चाहे सिल्वर पे हो, आपका रेगुलर हो रहा है ना, आप उस बड़े रैंक से कहीं बेहतर हो जिसने एक बार अचीव कर लिया, दोबारा बिजनेस ही नहीं डल रहा। अगर आप होल्ड करोगे सेल तो यही होगा, रैंक तो निकल जाएगा, बिजनेस नहीं आएगा, फिर उसका फायदा क्या है? बोल लो जी, हाँ जी ये एमरल्ड है, ये पर्ल है, ये फलाना रैंक है, लेकिन बिजनेस कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो होल्ड मत करना जी, इससे आप नेगेटिव हो जाओगे। फिर आप बोलोगे एमरल्ड होके भी कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे क्या आएगा, या ऐसे नेगेटिविटी होती है उस चीज से, है ना। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आ गया नॉट रेगुलर इन मीटिंग। ये लास्ट लेते हैं जी, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ये सबसे मेजर रीजन होता है जो मीटिंगों के अंदर रेगुलर नहीं होते। आप जूम पे, मैं अपनी बात करूं, मैं जूम पे आना छोड़ दूं ना, तो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे 2 साल हो गए, मैं कह रहा हूं मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा अगर मैं मीटिंगों में ना हूं। क्योंकि आप, अभी मैंने ये 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लिया एप्पल का, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन मुझे चार्जिंग पे इसे भी लगाना पड़ता है। अभी मैं इसको चार्ज पे लगा के बैठा हूँ, दिन में कम से कम मुझे एक बार इसे चार्ज करना पड़ता है, एक बार कर लो 18 घंटे ये चलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मैं इसको चार्ज ही ना करूं, एक बार कर लिया फिर 1 साल बाद चार्ज करूंगा, नहीं। आप लैपटॉप जितना मर्जी महंगा ले लो, मोबाइल जितना मर्जी महंगा ले लो, इसको चार्ज करना पड़ेगा। गाड़ी जितनी मर्जी महंगी ले लो, पेट्रोल पंप पे ले जानी पड़ेगी। बिजली वाला है तो बिजली वाले पे ले जानी पड़ेगी, है ना। तो आप जितने मर्जी लीडर बन जाओ, जितने मर्जी ट्रेंड बन जाओ, जितना मर्जी पे आउट आना शुरू कर दे, रेगुलर मीटिंग्स में रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे, आपकी जो बैटरी है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, डाउन होते होते फिर आपसे भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो मीटिंगें नहीं मिस करनी। जो बंदा रेगुलर जूम मीटिंग में आ रहा है, उस बंदे की मैं गारंटी लेता हूँ वो कामयाब होगा ही होगा। कोई जल्दी हो जाएगा, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मीटिंगों में नहीं आ रहा या लेट आ रहे हैं, आधी निकल की बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई। बहुत कम चांस है फिर उनका कामयाब होने का। आप चेक कर लिया कीजिए, अभी हमारे 36 लोग बैठे हैं, आप इनकी हाजिरी लगा के देखो डेली। आप देखना 36 में से जो तो रेगुलर हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, उनका पे आउट देख लेना 1 महीने के बाद। जो कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी लेट आ रहे हैं, उनका पे आउट देख लेना, इस 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जी, जिससे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। जाते जाते एक बार इसका सोल्यूशन वैसे बता दिया मैंने, फिर भी एक ओवरव्यू देता हूँ। जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको वीडियोस भेजा कीजिए, टेस्टिमोनीज, पिक्स, पे आउट दिखाएं, अपने नहीं अपने अपलाइन के दिखाएं। जैसे आप इंस्टाग्राम अच्छे से बना के रखो, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी उन्हें दिखा सकते हो, भेज सकते हो कि ये देखो इनको इतना टाइम हो गया जी, ऐसा लाइफस्टाइल है, उसमें घूमना फिरना एंजॉयमेंट सब कुछ उसमें दिखेगा, है ना। तो एक ड्रीम बनते हैं। तो वो चीज इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करवा दिया कीजिए। आपने अपनी इंस्टा को अच्छा बनाया हुआ है, आप अपनी करवा दें, नहीं मेरी आप करवा सकते हो। मुझे ये नहीं कि मेरे को कोई फॉलोवर वगैरह मिलेगा, नहीं। जब वो उसको देखेंगे ना, उस पे पोस्ट है, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज जरूर करवा दिया कीजिए। अपने क्लाइंट्स को कम से कम 2 बार आपने कंपैरिजन करना है कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में और दूसरी कंपनियों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम उनसे क्यों लग हैं, क्यों बेहतर है। क्लियर हिज लॉन्ग टर्म विजन, उनका लॉन्ग टर्म विजन आपने क्लियर करवाना है। और स्लोली स्टार्ट दिलाना है जी, स्लोली स्टार्ट, स्लोली। सहज पक्के सो मिठा होए, सुना है ना जी। तो सहज पकेगा मीठा होगा, जल्दबाजी करोगे
तो फिर हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है फिर चांसेस, नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। पार्ट टाइम करें, कोई फुल टाइम करे, कोई प्रेशराइज नहीं करना। कोई जॉब के साथ करना चाहता है, मोस्ट वेलकम है। टेल हिम दैट हिज फैमिली और फ्रेंड मे नॉट नो दिस एग्जैक्टली। बताना है कि आपकी फैमिली या फ्रेंड इसको अच्छे से नहीं जानते। पहले से ही बता दो कि वो आपको नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे। अपनी एग्जांपल लेके आप बता सकते हो। अब उनको एक जॉब रूटीन बना के देना है। उनको रेडी रखना है नेगेटिविटी को पहले से ही सुनने के लिए। ठीक है जी। उनको अपना विश्वास देना है कि भाई मैं आपके साथ हूं, मैं जी जान लगा दूंगा आपको कामयाब करने के लिए। अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। मीटिंगों के अंदर उनको लेके आओ। जितनी भी मीटिंगें हो रही है ना, वहां पे लेके आओ। उनका विजन क्लियर होगा। थर्ड पार्टी अप्रोच कराओ, और जो लीडर काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करवाओ। जब उनसे मिलेंगे उनका फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भी इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अचीवमेंट डिस्कस कीजिए। सपने बनाएं। पहले तो ना लोगों के सपने ही नहीं होते। आप बैठें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, दुनियादारी समझाएं कि भाई ये भी हो सकता है। जो अभी वो आपका गेस्ट भी वो खूह का मेंढक है, कुएं का मेंढक है। पहले उसे ये दिखाएं बाहर की दुनिया कि बाहर इतना कुछ है, ये कुछ आप कर सकते हो। ड्रीम बनाएं, सपने जगाएं। ठीक है जी। और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग, जो हमारी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग है जो हमने लास्ट बीपीएस में की थी पातड़ा, वो जरूर किया कीजिए। ये आपने खुद करनी है, वन बाय वन अपने गेस्ट की। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे था कि ये तो शुरुआत क्या था, लंबे टाइम में भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ये हम फिर किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, या अगर आप में नेगेटिविटी आ रही है क्यों आ रही है, और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगरा के अंदर। तब तक टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया, एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ Winner International Group. Thank you so much, guys. Have a nice day. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी नॉलेज दी कि हम नेगेटिव कैसे होते हैं। सो दोस्तों, ये 8 टिप्स थे। इनका जो मॉरल है ना, वो लास्ट में सर ने बता दिया हमको। वो मॉरल है, नॉट रेगुलर इन द मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर ही हम सब चीज मिलती है। उस नेगेटिविटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं जो हमारे को फील्ड में मिलती है। तो दोस्तों इसी पे मेरे को एक गाल बात याद आ गई। जैसे रंजीत जी बैठे हैं, तो रंजीत जी मेरे पास आए कि हरमेश जी ने पट्ठा लगाया था इट्टा वाला। तो ये भी सोचते कि मैं ही पट्ठा लगाऊं। तो वे मेरे पास इसकी राय जानने के लिए आए कि सर आपने पट्ठा लगाया था, तो मेरे को भी बताएं, मैंने भी लगाना है। तो मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, भाई साहब आप पट्ठा मत लगाइए, मैंने ही पट्ठा लगाया था, मेरा ही पट्ठा बैठ गया। सो दोस्तों, मेरा पट्ठा क्यों बैठा ये मुझे मालूम है, जी को तो पता नहीं ना। तो मैंने इनको क्या नेगेटिव कर दिया। सो दोस्तों, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, खुद अपना सोचिए, राय लीजिए। जो बंदा उस इंसान में चंगी तरह ट्रेनर है, सीख चुका है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो दोस्तों, ये बातें हमको फील्ड में आएंगी, कुएं के डड्डू में भी आएंगी। ठीक है ना। वो जो हमने सर ने बोला वो गधे में भी देखने को मिलेगी जो जा रहे थे। सो से सारी बातें हैं, इन सभी का मॉल है हमारी मीटिंग। सो मैं जितनी पार्टिसिपेट हमारे आज के जूम सेशन में थे, इनका सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो दोस्तों, आइए रोज मीटिंग अटेंड करिए, और कुछ सीखने के लिए सीखें, करने के लिए सीखें, और सीख कर हम बड़ा करें। सो इसी बातों के साथ मैं आज साहब का त्याग शुक्रिया करता हूँ। सो आस करता हूँ, होप करता हूँ जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है उन्होंने ये 8 टिप्स जो नोट डाउन किए होंगे। इनसे आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।